ये बात सन 1914 से शुरू होती है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और तिब्बत चीन के दायरे से बाहर। तब अंग्रेजों ने सीमा पर समझौते के लिए तिब्बत के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसके तहत भारत और तिब्बत की सीमा तय करी गई। भारत की तरफ से सर हेनरी मैकमोहन और तिब्बतीय सरकार की तरफ से लॉन्चेन 17 ने तय की गई सीमा पर अपनी मंजूरी पेश की और दस्तावेजों पर दस्तखत किए। दिन गुजरे, साल गुजरे और दूसरा विश्व युद्ध पास आता गया। एक जगह जहां अंग्रेज भारतीयों को सेना में नियुक्त करके दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लहर दौड़ रही थी। अनशन, हिंसा और कई विरोध के बाद सन 1947 में भारत को अंग्रेजी प्रशासन से आजादी मिली, पर वो आजादी अंग्रेजों की हिंदू और मुसलमानों के बीच लगाई आग के साथ भारत के विभाजन के रूप में मिली। ईस्ट यानी पूर्व दिशा से जहां चीन तिब्बत पर हमले की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रहकर पूरे भारत को अखंड और एक साथ जोड़ने की तैयारी में लग गया था। दिक्कत तब आई जब कश्मीर के महाराज हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश का हिस्सा बनने से मना कर दिया। यहाँ भारत कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि पाकिस्तान ने कबालियों के साथ मिलकर कश्मीर पर धावा बोल दिया। जब महाराज हरि सिंह को कश्मीर हाथ से जाता हुआ दिखा, तब भारत ने महाराज हरि सिंह को सहायता का आश्वासन दिया, पर शर्त ये रखी कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बनना होगा और वीपी मेनन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ कश्मीर भेज दिया। महाराज हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत होते ही भारतीय सैनिकों ने कबालियों को कश्मीर में ही मार गिराया और कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बना दिया। पर यह हार पाकिस्तान को कबूल नहीं थी और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मान्यता न देते हुए आधे से ज्यादा कश्मीर को विवाद के क्षेत्र में लाके खड़ा कर दिया। कुछ साल बाद सन 1971 का युद्ध खत्म होते ही भारत और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसके दौरान ये तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान की जो भी समस्याएं होंगी वो आपस में तय की जाएंगी और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही सीज फायर रेखा को तय किया गया और उसे एलओसी का दर्जा दिया गया। पर लगातार एलओसी के पास सीज फायर का उल्लंघन और आतंकवादियों को पालकर उनसे भारत में आतंकी हमला करवाना पाकिस्तान की नीयत भारत के प्रति साफ झलकाता है, जिसमें भारत को स्पेशल ऑपरेशंस करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए कोई भी हथियार की खरीदी जो पाकिस्तान करता है, उसका सीधा सीधा मकसद भारत को नुकसान पहुंचाने का ही होता है। ओके गाइस, आई थिंक हमें बहुत जल्द बॉर्डर पर एक्शन देखने को मिल सकता है। सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने एक टैंक रेजिमेंट को राजस्थान रीजन में डिप्लॉय किया है और इंटेलिजेंस के मुताबिक इन इलाकों में मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। इंटेलिजेंस का मानना है कि चीन कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी एंड वेपन सिस्टम्स काराकोरम रेंज के थ्रू होते हुए पाकिस्तान को देने वाला है, जिससे पाकिस्तान की डिफेंस और एरो इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है। बदले में पाकिस्तान चीन और उनके CPEC प्रोजेक्ट
को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हुए चीन को ग्वादर पोर्ट का एक्सेस देगा, जो चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पूरा करने में मदद करेगा। सो हियर इज द प्लान। वी विल बी एंटरिंग इनटू काराकोरम रेंज, पैरामीटर सेट करेंगे, अप्रोच टू अ टारगेट। इंडियन एयरफोर्स हमें इंटेलिजेंस के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर ड्रॉप करेगी और ऑपरेशन नेम विल बी गरुड़ा। रिमेंबर, गरुड़ा सिर्फ वहाँ पर स्पाई करने जाएगी। अगर कोई मिलिट्री एक्टिविटी हुई या कोई भी हलचल हुई, देन वी विल फॉलो प्लान बी, इंगेज एंड फिनिश। एंड ये सब करने के बाद अगर चीन ने दोबारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की कोशिश करी तो, एंड इन दिस आई डाउट कि अगली बार अगर चीन ने एयर रूट चूज किया, देन वी वोंट बी एबल टू डू एनी। नहीं, चीन एयर रूट यूज़ नहीं कर सकता है। वो भी जानता है अगर एयर रूट यूज़ किया गया देन इट विल अट्रैक्ट इंटरनेशनल पावर्स टू इंटरफेयर एंड मिशन की कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। रही बात हमारे वहाँ जाने की, हम इंडियन एयरफोर्स एसेट्स को पेनिट्रेट करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इफ़ दे गो डिटेक्टेड देन पॉलिटिकली विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस। प्लस कॉन्फिडेंशियल एसेट्स ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स हैवी सिक्योरिटी। अगर दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर इफ वी फाउंड हैवी सिक्योरिटी, देन इंटेलिजेंस की दी हुई रिपोर्ट सही निकलेगी एंड हम प्लान भी फॉलो करेंगे और हम वहाँ इंगेज करके उनके ट्रांसपोर्टेशन रूट एंड कॉन्फिडेंशियल एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर वी हैव टू डू इट क्वाइटली, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को लगता है कि उनके इस ऑपरेशन के बारे में भारत को नहीं पता। एंड अगर हम इंगेज करके वहाँ इन दोनों सरकार के एसेट्स डिस्ट्रॉय करके आते हैं, तो चीनी सरकार और पाकिस्तान सरकार के शक एक दूसरे पर जाएगा। पाकिस्तान को लगेगा कि भारत के साथ चीन के नए ट्रेड समझौते के दौरान चीन ने ट्रक्स में एक्सप्लोसिव भेज के उनके रोड एसेट्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, जिससे उनका दबदबा कश्मीर पर कम हो जाए। और चीन को ये लगेगा कि पाकिस्तान अपना ट्रांसपोर्टेशन रूट डिस्ट्रॉय करके चीन को ग्वादर पोर्ट नहीं देना चाहता है और उनकी टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहता है, जिससे उनके पास नई टेक्नोलॉजी भी आएगी एंड उनका CPEC प्रोजेक्ट पर लगने वाली इन्वेस्टमेंट और ग्वादर पोर्ट दोनों बच जाएंगे। तो सर, हम तो कॉन्फिडेंशियल एसेट्स भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। चीन को लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन रूट डिस्ट्रॉय करने में एसेट्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एंड सर, उनका शक भारत पर क्यों नहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त होगा। पर सर, जब स्पाई ही करना था, देन इंडियन एयरफोर्स कैन डू इट देमसेल्व्स। हमारी क्या जरूरत? इंडियन एयरफोर्स एयर एसेट्स यूज़ नहीं कर रही because we don't have any information on the weapons they are having. And if any of our drone gets destroyed, then this whole mission will be compromised. पर सर, क्या इस बार हम सीज़फायर का उल्लंघन नहीं कर रहे? सालों से वो करते आए हैं, इस बार हम कर देते हैं। இடத்தை தேடி வந்து நிற்குண்டா. எல்லாம் முடிஞ்ச பின்ன எரிய போறோம், புதைய போற சொர்க்க நரகம் போனதுக்கு சாட்சி இல்லடா. இந்த நொடி இருக்க வாழ்ந்துக்கோ, நேரம் நல்லா இருந்த வாழ்ச்சிக்கோ. எதுவும் இங்க சரியும் இல்ல தவறும் இல்ல போடா.
Guys, we will now follow Plan B. Snipers, take down the watchtower. Vikram and Samir, you are in front team. All clear. Let's go as per planned. Planting explosives. So Pakistan is planning something against us. The operation name is Fateh. It's taking time. The operation files are heavily secured. There are a lot more firewalls taking down than we lights have anticipated. for For India. India. We got an eye on the parcel. Good job, boys. Any insight on Operation Fateh? Not yet, sir. Then let's find out. Arun and Vicky, on the first. Samir and Vikram, come with me. Sir, what? We need to move. Right now. Get packed and blast the trucks. Team Alpha, we are moving towards the evacuation point. Send the chopper. Now! We are approaching. Take one box and plant the explosives. We are heading towards evacuation. Now! I want that soldier too. Take him with us. Let's move, guys! Team minus 46 for our arrival. Garuda. We are at the point. Copy that. Sir, what's Project Vita? And what's so serious about the package? This is going to be our intel back in 2017 was right. And we are